हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। एंड ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बारे में कोई बात होती है उनकी फैमिली से, और अगर होती है तो क्या बात होती है, और क्या सोचती है उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के बारे में एंड ओवरऑल आपके बारे में। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। मैसेजेस फॉर जेमिनी। एक्सक्यूज मी। Queen of Wands, the Hunt God, Ten of Atoms, Nine of Pentacles, and Page of Chalices. Okay. So हमारे पास है Ten of Atoms। Ten of Atoms के होने का मतलब है कि आप जस्ट महसूस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आप इस रिलेशनशिप के लिए इनफ नहीं कर रहे हैं। नाउ मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है इस वक्त कि ये पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है, और आप किस तरीके से ये फील कर रहे हैं जैसे ये आपको डिफ़ाइन करता है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत विजिबल हो सकती है आपके सामने, लाइक इसमें उनकी क्या मिस्टेक है और क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। बट स्टिल आप सारी बातों को इग्नोर करके उनकी बातों पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि आप उनके बजाय अपने अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं। नॉट लाइक कि मैं ये कह रही हूँ कि आपको लोगों के अंदर प्रॉब्लम ढूंढनी चाहिए, बट अगर आपको प्रॉब्लम साफ नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने कहा सरफेस पे क्लियरली सब कुछ है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को सीधे नोटिस करने के बजाय अपने अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स जो कि बाहर से आ रही है, जिसको कि बाहर ही सॉल्व होना पड़ेगा, जो कि दूसरे आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी दूसरों की है। मतलब इस पर्सन को खुद पे वर्क करना पड़ेगा। वो चीज़ें आप खुद में ढूंढ रही है। इट्स लाइक आपको लगता है कि आपको ही खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपसे कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भले ही आपके लिए एक बर्डन हो, बहुत ज़्यादा हो, मगर वो ज़रूरी है। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपको कन्विंस कर रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन बनना पड़ेगा अगर उनके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो अगर इस 9 ऑफ पेंटिकल्स को अचीव करना है तो एज इफ़ आपको ना सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेगी, बल्कि उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेगी जो उनसे जुड़े हुए हैं। यानी आपको ना सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी उठानी है, बल्कि उनकी भी ज़िम्मेदारी उठानी है जो उनसे कनेक्टेड हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस मैटर में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज कोई बहुत स्वीटली अपनी बातें आपसे कह रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। और जहाँ तक बात है इनके फैमिली मेम्बर्स की, तो डेफिनेटली इनका जो डिस्कशन है इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे फोकस्ड होता है कि आप कितने ज़्यादा फिट हो सकते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके लिविंग हैबिट्स में, उनके उन आइडियाज़ में जो वो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। सो इट्स लाइक यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि ये रिलेशनशिप आप ठीक कर लेंगे, और इसके अलावा और कुछ करना नहीं पड़ेगा उन्हें। ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग भी खुद को शेप करेंगे, आप चीज़ों को चेंज करेंगे अपने अंदर, जस्ट बिकॉज आप उन्हें और उनके फैमिली मेम्बर्स को खुश रखना चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि अगर आप उनके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं तो आपको एक परफेक्ट पर्सन बनना पड़ेगा, ना सिर्फ उनके अकॉर्डिंग पर उनके फैमिली मेम्बर्स के भी अकॉर्डिंग। एंड यहाँ डिस्कशन यही चल रहा है कि आप उस परफेक्ट पर्सन
से कितने दूर है, लाइक जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो आप हैं उसके बीच कितनी दूरी है, और आप क्या अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस्ड है इन लोगों का। ओके, बजाय इसके कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अनग्रेटफुल हैं। ओके, ना मे बी ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, पर ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, कोई ना कोई कमी निकाली जाती है, और आपको लग रहा है जैसे कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, और ये पर्सन काफ़ी अनग्रेटफुल हो गया है। पेज ऑफ जेलसिस का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को पहचानिए और किसी और के हिसाब से अपनी पिक्चर को मत पेंट कीजिए। लाइक किसी को ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्टी कैनवस हैं, तो आपको जैसे चाहे वैसे पेंट किया जा सकता है, जो चाहे वो आइडियाज़ क्रिएट किए जा सकते हैं, और आपको इस सिचुएशन में केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको ये मैनिपुलेट करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में 10 ऑफ एटम्स के साथ बहुत सैड हैं, और आपको लग रहा है कि आपसे कोई कमी रह गई है। मे बी कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो सकता है, और आप ये सोच रहे हैं कि काश आपने ऐसा किया होता तो ये ब्रेकअप नहीं होता, वैसा किया होता तो ये ब्रेकअप नहीं होता। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। टैरो आपसे कह रहा है कि नहीं, इससे ऊपर उठिए। द हॉर्न गॉड आपको ट्रुथ बता रहा है। आप जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, आपको पता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये आपसे कह रही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। याद कीजिए कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप विस्डम से भरे हुए हैं, आप ट्रुथ को जानते हैं। सो अपने मन की सुनिए बजाय किसी और के। ओके, सो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर हमारे पास है 2 ऑफ चैलेंजेस। 2 ऑफ चैलेंजेस है, तो आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आपके बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक डीप कनेक्शन है। टैरो ये कह रहा है कि द लेडी एंड द लॉर्ड एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, पर फिर भी ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं, आप उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए तो ये सिचुएशन परफेक्ट है। एक तरफ तो उन्हें एक अमेजिंग लवर मिलेगा, और दूसरी तरफ आप उन्हें सब कुछ ऑफर करेंगे, बिकॉज सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही नहीं है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो इट्स लाइक आपके पास कुछ है ऑफर करने को, और इस पर्सन को वो चाहिए। ओके, एंड शायद यही डिस्कशन इनके फैमिली मेम्बर्स के बीच भी चल रहा है कि आपके पास बहुत कुछ होगा डेफिनेटली उन्हें ऑफ़र करने के लिए। तो अगर आप ये ऑफ़र करते हैं तो ये रिलेशनशिप उस केस में अच्छा है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। 10 स्टार का कार्ड है, तो उम्मीदें बहुत हैं हर किसी की आपसे, और ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कोई बेनिफिट दे सकते हैं। सो ये सिर्फ लव के बारे में नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको लगता है वो बिल्कुल सही लगता है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको डाउट है कि आपका जो फ्यूचर है वो इनके फैमिली मेम्बर्स के वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या ख़राब हो सकता है, अगर आप ऐसा इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फ़ैसले लीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.